सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम अगेन टू डोइचहolic। आज हम लोग अगेन एक A1 का जो गोइथी का मॉड्यूल होता है एग्ज़ाम का, उसको डिस्कस करेंगे और स्पेसिफिकली एक्सप्रेशन। देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली इसमें कुछ समझने वाला तो नहीं होता है। सच कोई ऐसी ग्रामर नहीं है जो इंसान ने समझनी हो, बट ये है क्योंकि स्पीकिंग ऐसी चीज़ होती है जो कि एग्ज़ाम में इंसान अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। और स्पेसिफिकली जब कुछ टाइम हुआ हो इंसान को एक लैंग्वेज स्टार्ट किए हुए, तो किसी के सामने बोलना अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। पर उसमें यह है कि अगर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं, अगर वो बंदे को पता हो कि यार मुझे ये एग्जाम में करना है उस टाइम पे जब मेरे सामने क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा इजी हो जाता है। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ये हम अक्सर क्लास में भी इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज भी हम जो वीडियो में बात करेंगे वो इसी चीज़ के ऊपर में। पहले तो देख लें कि जो एक्सप्रेशन होती है A1 की वो होती कैसी है, क्योंकि हर लेवल की जो स्पीकिंग का जो पार्ट है, एक्सप्रेशन का जो पार्ट है एग्जाम का, वो डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पे हमारे पास जो A1 में होता है उसमें ये है कि ये हमेशा 4 लोगों के ग्रुप में होता है। ठीक है। सेकेंडली, आपने करना ये होता है कि जो आपको दिया जाएगा एक टॉपिक, आपको जो एक वर्ड दिया जाएगा, आपने उससे एक क्वेश्चन बनाना है। और मतलब क्वेश्चन आपने पूछना है, जो बंदा आपसे आपके साथ बैठा होगा, आपसे आगे होगा, उससे आपने क्वेश्चन पूछना है। फिर ऑफ कोर्स वो अपने अगले से पूछेगा, फिर वो अपने आगे वाले बंदे से पूछेगा, और फिर आप पे दोबारा एक क्वेश्चन आएगा जिसका जवाब आपने देना होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग उसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपके सामने क्या वर्ड्स आएंगे, तो आपने कैसे जवाब देना है। तो उसमें कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया एक टॉपिक है हमारे पास, जैसे कि एसन ऑन ट्रिंकन। एसन ऑन ट्रिंकन का सबको पता है कि खाना पीना। ठीक है, खाने पीने से रिलेटेड अक्सर ये एग्जाम में टॉपिक आता है। तो ये ज़रूरी है, इसको आप एक दफ़ा ज़रूर करें एग्जाम में जाने से पहले। अब यहाँ पे मैंने यहाँ सिर्फ 2 वर्ड्स ही लिए एज एन एग्जाम्पल। सबसे पहले हमारे पास देखें जो वर्ड दिया हुआ है वो है लीबलिंग्स एसन। लीबलिंग्स क्या होता है? फेवरेट, और एसन होता है खाना। ठीक है। तो लीबलिंग्स एसन क्या हो गया? यानी कि फेवरेट फूड, जो आपको पसंद हो, आपका पसंदीदा खाना। तो इस पे आपने क्वेश्चन बनाना है अगले बंदे से। आपको ये कार्ड मिला है, अब आपने क्वेश्चन बनाना है। अब क्या क्वेश्चन बना सकते हैं कि सबसे सिंपल तो आई थिंक जो माइंड में इंसान के आता है वो यही है कि आपका फेवरेट फूड क्या है। हम ये पूछ सकते हैं ना किसी से। ठीक है। तो अगर आपने A1 में वेव आगे पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी है ये क्वेश्चन बनाना। आप उसमें इजीली लिख सकते हैं कि वट के लिए हम क्या लिखते हैं? वस ना। ठीक है। तो उसमें हम लिख सकते हैं कि वस इज, अगर फॉर्मल है तो ईया आ जाएगा। अगर आप इनफॉर्मली किसी से बंदे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, तो फिर आप दाइन लिखते हैं। ठीक है, दाइन बोल सकते हैं। बस इस या दाइन लीबलिंग्स एसन, कि आपका फेवरेट फूड क्या है या तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है, आप दोनों तरीके से पूछ सकते हैं। तो ये एक हो सकता है। ऑफ कोर्स आप इसके अलावा भी कुछ बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे और भी कई चीजें आ सकती हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। उसमें अब हमारे पास देखें क्वेश्चन है जोन टाग। जोन टाग दिया हुआ। जोन टाग किसको कहते हैं? संडे को। ठीक है। अब आपने जो जोन टाग जो वर्ड है उसको अपने क्वेश्चन में यूज करना है, बट ध्यान में ये रखना है कि आपका जो टॉपिक है वो खाने पीने से रिलेटेड है। ठीक है। तो और कोई और टॉपिक पे आपने नहीं जाना। अब यहाँ पे जोन टाग है, तो ऑफ कोर्स ऐसे पूछा जा सकता है कि आप संडे को क्या खाते हैं, या संडे को क्या खाना पसंद करते हैं। ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं। वेल इसमें भी हम वस लगा सकते हैं, मतलब व्हाट। तो वस एसन जी। ठीक है, जी फॉर्मल के लिए। और अगर मैं इनफॉर्मली कहती हूँ तो ऑफ कोर्स उसमें मुझे लिखना पड़ेगा इस दू। हम जोन टाक सिंपल कर दें कि आप संडे को क्या खाते हैं। ठीक है। आप बेशक उसमें स्पेसिफाई करना चाहें कि रात के खाने में क्या खाते हैं, दिन के, वो आपकी मर्जी है। मैं वो भी साथ ऐड कर सकती हूँ, आप एंड एसन या कुछ भी। दिन का खाना, नाश्ता भी ऐड कर सकती हूँ, फ्रूट टुक भी लिख सकती हूँ, वो आपकी मर्जी है। अब ये हमने जो लगाया ये एक्चुअली में हमने A1 में
पढ़ा हुआ है, जो क्लास में होते हैं आप लोगों ने देखा हुआ है कि हम ये क्यों यूज करते हैं। अभी फिलहाल ऑफ कोर्स इसकी डिटेल में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आप इतना माइंड में रख सकते हैं, जो कि एग्जाम अभी देने वाले हैं इन अपकमिंग डेज, तो वो माइंड में रख सकते हैं कि जब भी कोई भी दिन होगा, ठीक है, दिन कोई भी होगा, चाहे वो जोनटाग हो, मोनटाग हो, जमस्टाग हो, कोई भी दिन हो, चाहे वो गिबुत्सटाग ही क्यों ना हो, आपका डेट ऑफ बर्थ जो कहते हैं, आपका बर्थडे ही क्यों ना हो, कोई भी हो दिन, उसके साथ जो हम लगाते हैं वो हमेशा होता है। ठीक है, ये असल में आपकी अन वाली प्रपोजिशन होती है, बट वो ऑफ कोर्स हम में चेंज हो जाती है उसकी जो भी एक लॉजिक है। बट आप इतना याद रख सकते हैं कि किसी भी दिन के साथ आपने जो वर्ड यूज करना है वो है अम। तो ये तो यहाँ पे हमारे दो टॉपिक्स ही हो गए। एसन और ट्रिंकन का जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने दो वर्ड्स को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाया। अब नेक्स्ट वाले टॉपिक पे चलते हैं, देखें इसके अलावा कौन सा टॉपिक आ सकता है एग्जाम में। वो है जी वोखनंडे। ओके, वोखनंडे का आई थिंक सबको पता ही है, वीकेंड को कहते हैं हम, ठीक है। लेकिन वीकेंड तो हमारा टॉपिक है, वर्ड हमारा क्या है पहला, वो है आउसफ्लुग। आउसफ्लुग क्या होता है? ट्रिप, जो आप पिकनिक प्लान करते हो किसी के साथ, ठीक है, आप फैमिली पे जिस तरह पिकनिक प्लान करते हो उस तरह उसको कहते हैं नॉर्मली आउटलुक, जो बंदा कैंपिंग वगैरह के लिए जाता है कहीं पे खाने पीने के लिए इस तरह। तो आई थिंक वोखनंडे अगर आपका टॉपिक है तो मेरे माइंड में तो जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आप क्या वोखनंडे पे मतलब वीकेंड पे पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और या पिकनिक करते हैं, नॉर्मली जर्मन में हम इस तरीके से बोलते हैं कि क्या आप पिकनिक करते हैं। और पिकनिक करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आई थिंक आप लोगों को पता है जो हम वर्ब यूज करते हैं वो अक्सर ये होता है माखन वाला। ये माखन जो आपका वर्ब होता है ना, टू, इसका मतलब ही यही होता है टू डू समथिंग, कुछ भी करना, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं उस लुक के साथ ये वाला वर्ड ना, कि क्या आप पिकनिक करते हैं वोखनंडे पे, ठीक है। तो अब मैंने क्वेश्चन बनाना है तो ऑफ कोर्स मैं वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आऊंगी और ये हमारा हो जाएगा कि माखन जी हम वोखनंडे सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, वोखनंडे देन आउसफ्लुग, क्या वोखनंडे पे आउसफ्लुग करते हैं, मतलब पिकनिक करते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, एक ही बात है। अब ये मैंने फॉर्मली बनाया, माखन जी किया है, आप मार्क्स टू भी ऑफ कोर्स कर सकते हैं अगर आपने इसको इनफॉर्मली कहना है। और दूसरा आप सेम चीज यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फिर यूज किया है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी दिन के लिए हम लगाते हैं, उसी तरीके से वोखनंडे वीकेंड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर है हमारे पास आगे ब्यूशर। ब्यूशर है क्या आपका वर्ड? बुक की जमा है ना, बुक का प्लूरल है। एक होता एक किताब हो तो बुक होती है, और अगर ज्यादा है तो ब्यूशर। तो इसमें तो आई थिंक यही माइंड में इंसान के आता है क्वेश्चन कि क्या आप किताबें पढ़ते हैं वीकेंड वीकेंड पे, ठीक है। तो पढ़ने के लिए क्या वर्ब होता है हमारा? लेजन, ठीक है। लेजन सी दी ब्यूशर वोखनंडे, ठीक है। दोबारा मैंने यूज किया वीकेंड पे, ठीक है। और दी ब्यूशर क्यों यूज किया? ये दी आर्टिकल इसलिए लगाया क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा हमारा दी होता है। तो लेजन सी दी ब्यूशर वोखनंडे, उसको अब अगर आप इनफॉर्मली कहना चाहें तो लीज टू दी ब्यूशर वोखनंडे, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो वोखनंडे का था। इसमें ऑफ कोर्स और भी वर्ड्स आ सकते हैं, आउसफ्लुग, ब्यूशर है, और भी कुछ आ सकता है। तो यहाँ पे अभी हमने ये दो किए हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाड und Verkehr, जिसका मतलब देखें क्या है। स्टाड होता है सिटी, Verkehr क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो अब आपने टॉपिक जो है, जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी आपका वर्ड होगा, जो भी आप यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए, उसमें जो टॉपिक आपका होगा वो आपने इसी पे रहना है, स्टार्ट उन पर क्या। वैसे तो मैं जो फर्स्ट वाला उसने क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सामने आपको, जो वर्ड दिया हुआ है सुग और बुस का, वो ऑटोमेटिकली आई सिटी और ट्रांसपोर्ट में ही आ जाता है, तो हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टार्ट उन पर केयर का वर्ड यूज़ करने की। तो हम इवन डायरेक्टली अगर ये भी कहते हैं कि क्या आप बस से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, क्या आप ट्रेन
पे ट्रैवल करते हैं, क्या आप बस यूज़ करते हैं, और ये भी काफ़ी है। अगर आप यूज़ करना चाहें आप ये भी कह सकते हैं कि क्या आप बस के साथ सिटी में जाते हैं, ठीक है, आप मतलब सिटी में जाने के लिए बस यूज़ करते हैं, तो वो भी आप कह सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है जो आपके माइंड में उस टाइम पे क्वेश्चन आए। अगर हम इसको सिंपल रहने दें तो उसमें हम सबसे सिंपल देखें, ये कह सकते हैं इसके क्या तरीका हो सकता है कि एक तो ये हो गया फॉरेन, ठीक है, ड्राइव करना, मतलब ड्राइव करना यानी कि ट्रैवल करने में आता है। फॉरेन जी मिट देम बस, क्या आप बस के साथ सफर करते हैं, ठीक है। या फिर आप सिंपल ये भी कह सकते हैं ऑफ कोर्स कि benutzen Sie den Bus, क्या आप बस यूज करते हैं। बस की जगह ऑफ कोर्स मैं यहाँ सुख भी लगा सकती हूँ, दोनों का आर्टिकल दिया है, बुस का भी और सुख का भी, तो दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फार कार्टे। फार कार्टे क्या होता है, जो आपकी टिकट होती है जो ट्रैवल करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसमें बंदा खरीदने की बात ऑफ कोर्स कर सकता है। हम ये पूछ सकते हैं सिंपल जो है कि आप कहाँ से टिकट खरीदते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ से टिकट खरीदते हैं, या मैं कहाँ से टिकट खरीद सकती हूँ, इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से टिकट खरीदते हैं, ये किस तरह होगा, कहाँ के लिए हमारे पास वर्ड होता है वो, ठीक है, वो काउफन जी दी फारकार्टे, कि आप कहाँ से खरीदते हैं। ऑफकोर्स आप इसमें वो फोन भी कर सकते हैं, कहाँ से अगर आप स्पेसिफिकली करना चाहें तो वो फोन कह सकते हैं हम, ठीक है, बट वो भी आप कहेंगे तो ठीक है। ये कहाँ से खरीदते हैं, और आप ये भी पूछ सकते हैं कि कितने की है, प्राइस कितनी है टिकट की, मतलब वी फील कॉस्टेड भी आप कह सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। इसमें ऑप्शंस तो आपके पास काफ़ी सारे होते हैं, बट वही बात है कि आपके माइंड में जो उस टाइम पे आए, आप कम से कम भी जब आप अपनी प्रैक्टिस करें A1 के एग्जाम की एक्सप्रेशन की, तो हर एक ये जितने भी आपके पास टॉपिक्स हों, हर एक वर्ड का दो दो जो है वो अपने माइंड में बनाएं, सेंटेंसेस उनकी तैयारी करें, ताकि एग्जाम में जब आपके सामने ये वर्ड आए तो आपको उस टाइम पे स्पेसिफिकली सोचना ना पड़े, ठीक है। वैसे ही बंदा थोड़ा कंफ्यूज होता है उधर, फिर और कंफ्यूज हो जाए तो वो यही है कि जो आता होता है वो भी बंदा भूल जाता है। बेहतर ये है कि इंसान थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर ले इसकी, तो मुश्किल नहीं है, पर अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह इस पे और भी हम बनाएंगे वीडियोस। अभी बस जस्ट ये एक उसके लिए था कि आपको आइडिया हो जाए किस तरीके से होती है A1 की एक्सप्रेशन, जिन लोगों को नहीं पता। तो बाकी इंशाल्लाह अगर फर्दर कोई इसमें क्वेश्चन होता है या आपकी कोई डिमांड है कि किस चीज़ पे होनी चाहिए वीडियो, तो आप ज़रूर बता सकते हैं कमेंट्स में भी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।